तो इंटीग्रेशन में अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और एक दो टाइप पर्टिकुलरली मैंने बताए भी थे कि ध्यान रखें। जैसे ट्रिगो की ओड पावर हो तो एक पावर अलग खींच के उसको डी एक्स के साथ क्लब करके उसको जिसका डेरिवेटिव है उसको टी मान लो, या कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल लें, है ना। इस तरह की कुछ बातें हमने करी थी, उसी में आगे करते हैं क्वेश्चंस। चलो, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखें ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक है ना। ऊपर क्यूबिक होती तो चलो डिवाइड कर सकते थे, ऊपर डिग्री ऑलरेडी कम है तो डिवाइड का कोई मतलब नहीं है। फैक्टराइजेशन भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि अपन कहेंगे डायरेक्ट कुछ कट पिट रहा हो। फिर अपन देखेंगे कि चलो एक्स क्यूब का टर्म है नीचे तो उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है लेकिन एक एक्स प्लस वन भी है, तो क्यों ना अपन दुकानें अलग अलग कर लें, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा खेल खेलूं, 4x स्क्वायर अलग कर लूं, एक्स क्यू माइनस वन अलग कर लूं और इसको x प्लस वन अलग कर लूं अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अलग कर लूं। अब लफड़ा पता है क्या है, लफड़ा ये है कि चलो ये तो आप इसको t बोलोगे तो ये dt में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहां x प्लस वन कटेगा थोड़ी, x माइनस वन होता तो कट जाता, x प्लस वन तो नहीं कटेगा भाई। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता है, नहीं होता। यस सर। तो ये नहीं कटेगा। फिर मेरे दिमाग में कुछ और चलता कि चलो ये तो कैंसिल हो गया, इससे तो नहीं हो रहा, है ना। बिकॉज आगे जाके अपन कर लेंगे लीनियर अपॉन क्यूबिक, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह से कैसे करना है, ठीक है ना। बट रिकमेंडेड फिर भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि कुछ और चाल है जो चली जा सकती है। अब ध्यान से देखें, ये वाला फैक्टर नहीं तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर मैं क्रिएट कर सकता हूं और ये कट जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा, नीचे लीनियर बच जाएगा। कैसे, ऐसे करने के बजाय आप 4x को तोड़ लो, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसे करता हूं, 3x स्क्वायर अलग कर रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस वन अलग कर रहा हूं और बचा हुआ जो काम है वो इधर लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, हाँ जी। सही है, यस सर। बस हो गया। ये इससे कट गया, इसका आंसर आ गया एल एन मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी। अगर मैं इसको बोलता हूं टी तो ये बन जाएगा डी टी, तो ये बन जाएगा एल एन मॉड एक्स क्यू माइनस वन प्लस, आ गया आंसर, है ना। तो अगेन वही सोचना है, सोच विचार करना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके आपको इसको डीलिंग करनी है, इजी बनाना है इसको, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऊपर 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगेन डिवाइडेशन तो कोई मतलब नहीं है। तो क्यों ना सर वो वाली बात, आपको एक बात बताई थी ना कल, नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाओ तो नीचे की फोटो ऊपर क्रिएट की जा सकती है। तो चलो मैं एक बार मन में सोचता हूं कि मैं ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता हूं, कुछ होगा क्या। चलो मैं, अगर मैं ऊपर माइनस एक्स की पावर 7 है तो माइनस वन कर दूंगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 7 कट जाएगा। और माइनस वन करूंगा तो प्लस वन करना पड़ेगा, प्लस वन करूंगा तो वो
क्या बोलते हैं, फिर वो 2/x⁻1 + x⁻7 बचा रहेगा, हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें उसके बिना करके दिखाता हूँ, आप देखिए क्या करें। करूंगा तो मैं वही नीचे का थोड़ा ऊपर बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे? ऊपर मैं ऐसे लिखना चाहूंगा 1 + x⁻7 - 2x⁻7, ऐसे लिख सकता हूं। सही है? यस सर। अब अगर मैं दुकानें अलग अलग करता हूं तो ये बन जाएगा, इसको अगर मैं इधर इधर करूंगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा dx/x। और अगर मैं उधर करूंगा तो ऊपर बचेगा 2x⁻6/1 + x⁻7 dx। इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऊपर, 1 + x⁻7 को t बोलोगे तो 7x⁻6 dx बन गया dt। तो ये बन जाएगा dt/7, है ना। तो आंसर आ जाएगा ln mod x - 2 टाइम्स ln t/7। t मतलब 1 + x⁻7/7 प्लस। हाँ जी, सही है। तो देखो हल्का सा, मतलब एक इतना सा स्टेप करने से काम आसान हो रहा है। तो यही मैनिपुलेशन है कि आप कैसे तोड़ रहे हो उसको, है ना। कि मैंने सोचा कि यार अगर मैं ऐसा करके ऊपर नीचे बनाता हूं तो एक तरफ तो ये बन गया सिंपल, दूसरी तरफ जो आ रहा है वो भी मेरा काम दे सकता है। इससे पहले जो मैं बोल रहा था वो मैं पता क्या बोल रहा था, वो मैं ये बोल रहा था कि शायद मैं ऐसा सोच रहा था उस टाइम कि 1 - x⁻7 -1 कर दिया, -1 कर दिया तो +1 कर दिया, मतलब बेसिकली मैंने ऊपर लिख दिया 2 - 1 + x⁻7। ये भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, यस सर। ये भी सोचा जा सकता है। भाई नीचे का फोटो बनाना है तो क्या पता मैंने इसके साथ -1 लेके बनाया या मैंने इसको जोड़ के बनाया, भाई इसको को जोड़ के बनाया या उसको जोड़ के बनाया। नीचे तो मैंने x⁻7 को जोड़ घटा के बनाया, ऊपर मैंने -1 जोड़ घटा के बनाया, है ना। तो नाउ मेथड 2 अगर मैं ऐसे सोचता तो पता क्या होता, अगर मैं अलग अलग करूं दुकानें तो ये बनेगा 2/x 1 + x⁻7 dx -1/x dx। तो देखो ये वाला पार्ट तो आपसे हो गया इंटीग्रल ln mod x + c। यहां लफड़ा फंस जाएगा आपका। कोई बता सकता है इसको कैसे डील कर सकते हो? कुछ कॉमन लेके बात बनती है। x⁻7 बाहर ले लो, उससे क्या होगा, बाहर आ जाएगा x⁻7 और एक 8, ऊपर चला जाएगा x⁻−8 और नीचे बन जाएगा 1 + x⁻−7। हो गया। 1 + x⁻−7 को अगर t बोलोगे तो -7 × x⁻−8 × dx बराबर dt बन जाएगा। तो क्या ये dt - dt 2dt/7t हो गया ये भी? यस सर। बस। तो देखो ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी किया जा सकता। क्लियर है? यस सर। चलो नोट कर लो, फिर मैं ये वाला पार्ट मिटा दूं। तो देखो अगेन कोई इसमें वो रूल नहीं है यार, कोई बंदिश नहीं है अपन बोले हाँ ऐसे ही होगा या ऐसे क्यों नहीं होगा। मैनिपुलेशन है, किसी में कैसे चलेगी। कोई क्वेश्चन कई तरीकों से भी हो सकता है, कोई लेंदी तरीके से हो सकता है, कोई छोटे तरीके से हो सकता है किसी को करने का एक ही तरीका। और बहुत सारे इंटीग्रल ऐसे भी होंगे जिसका कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो कहीं से भी मुंह फाड़ के क्वेश्चन लेके मत शुरू कर देना कि हाँ चलो मैं सोचता हूँ ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। इतना दिमाग मत टाइम मत लगाना, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे फंक्शन हैं जो इंटीग्रेबल नहीं है। मतलब आज तक नहीं पता चला कि किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, तो कैसे ढूंढ लोगे? जब बड़े बड़े ज्ञानी नहीं ढूंढ सके आज तक तो हम क्या ढूंढ लेंगे, है ना। तो जो बताया जा रहा है उसी पे
फोकस करें कि हाँ देखो कैसे क्या क्या चीजें सीखनी है। तो देखो कई छोटी छोटी चीजें जो अब लिखाई नहीं जा सकती, जो आप अगर लाइव लेक्चर मतलब क्लासेस देखते हो, अटेंड करते हो, नोट सुनाते हो, तो वो आपके दिमाग में है। दुकानें अलग अलग करना, जोड़ना तोड़ना, नीचे का ऊपर क्रिएट करना, ये एक मैनिपुलेशन के तरीके हैं। और जैसे जैसे आप 5-10 बार मेरे को देख लोगे, आप खुद से सोचने लग जाओगे, तो आपको भी तुरंत चमकना शुरू होगा, अरे हाँ ये देखो ये कर दो ये कर दो। बेटा नहीं Yes, sir. तो देखो अगले में तो ये ई एल एन तो ड्रामा है, पता है आपको। ऊपर लिखा है 1+x² और नीचे लिखा है x² + 1/x² dx। हालांकि ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में पढ़ाऊंगा, आगे जाके लिखाऊंगा टिपिकल टाइप, इसको रट लो ऐसे करना है। बट फिर भी चलो एक ओपन दिमाग से करने के पर्पज से मैंने अभी ले लिया, अभी अपन चलो नहीं रट रहे तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। ये किसका डेरिवेटिव होता है? x - 1/x का डेरिवेटिव होता है ये। उल्टा खेल खेल रहा हूं मैं, जो मैंने कल बताया था। dx के साथ जो है आप सोचो वो किसका डेरिवेटिव है, क्या बचा हुआ फंक्शन उसके टर्म्स में लिखा जा सकता है? तो ये किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव है। Yes, sir. और क्या बचा हुआ फंक्शन लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, +2 - 2 बैलेंस हो गया। सॉरी, -2 + 2 बैलेंस हो गया। Yes, sir. बस बन गई बात। तो ऊपर है 1 + 1/x², नीचे है x - 1/x का होल स्क्वायर + 2 dx। अब आप क्या करोगे? x - 1/x को t मानोगे, तो 1 + 1/x² इंटू dx क्या बन जाएगा आपका dt। तो दिस विल बिकम dt अपॉन t² + 2। तो सर 1 + t² होता तो मैं कर लेता, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो 2 को बाहर घसीट लो, 2 को बाहर घसीट लो, 1 प्लस बना लो। तो 2 को बाहर घसीट लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा? dt अपॉन 1 + t/√2 का स्क्वायर बन जाएगा। Yes, sir. और x की जगह अगर x/√2 हो तो लीनियर की तरह वो फॉर्मूला लगता है, बताया था ना डे 1 पे। Yes, sir. तो बस 1 + समथिंग का स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स समथिंग। और इस समथिंग का कोफिशिएंट जो है उससे वो नीचे वो डिवाइड में आ जाएगा a, तो 1/√2 नीचे आ जाएगा। और यहां 1/2 था प्लस c, सो ये √2 कट जाएगा। आंसर विल बी 1/√2 tan इनवर्स t की जगह x² - 1/√2x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। Yes, sir. चलो छाप लो इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो मैंने पहले दिन पे लिस्ट बनाई थी ना, उस लिस्ट को आप एक अलग से भी तैयार करते रहना, डे बाय डे फॉर्मूले जुड़ते रहेंगे। बिकॉज कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको मतलब यू आर सपोज टू रिमेंबर देम, है ना। तो जैसे शुरुआत के छोटे मोटे थे वो तो आपको ध्यान ही रहेंगे। उसके बाद अभी जैसे मैं अभी ये लिखा रहा हूँ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो सब्स्टिट्यूशन की मदद से डिराइव होंगे, बट वो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज होंगे। पहले मैंने बता दिया था कि ऐसे होगा, 1-2 क्वेश्चन में आया था, मैंने बता भी दिया था। अब उसे प्रूव करके याद कर लेंगे। तो वो लिस्ट अलग से तैयार करते हैं, जैसे ट्रिगो में फॉर्मूलों की लिस्ट अलग से बनती है ना, ऐसे इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की लिस्ट अलग से बनाते रहना पैरेलली, ताकि वो बीच बीच में आपको देखते रहना चाहिए, भूले ना हम, ठीक है। सपोज फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ tan x क्या होता है? तो
तो डिराइव करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x। अब साफ साफ दिख रहा है cos का डेरिवेटिव sin है, तो मैं बोलूंगा cos x को बोल दिया t, तो sin x dx बन गया माइनस dt, क्योंकि माइनस आएगा cos के डेरिवेटिव में। तो यहां से ये बन जाएगा माइनस dt अपॉन t, तो माइनस ऑफ ln मॉड t प्लस c, और t की जगह माइनस ऑफ ln मॉड cos x प्लस c। माइनस वन पावर अंदर ले जाओगे तो आंसर बन जाएगा ln मॉड sec x प्लस c। तो मैंने परसों बताया था ना आपको कि tan का इंटीग्रेशन ln sec x होता है, हमने एक क्वेश्चन में यूज किया था, मैंने कहा अभी मान लो आगे मैं बता दूंगा। ये इसका प्रूफ हो गया। ये याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x भी ध्यान कैसे रखोगे, ऊपर साइन नीचे कोस, कोस को t माना होगा तो ऊपर माइनस है ना, तो इससे मतलब प्रूफ जानने से क्या है, कभी चीजें 19-21 हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ब्लाइंडली रटने से बेटर होता है, इसलिए बताया जाता है। ठीक है, सेकंड इज इंटीग्रल ऑफ cot x। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो cos x अपॉन sin x dx। अब sin को t बोलोगे तो cos dt बन जाएगा, तो मैं वो एक स्टेप हटा रहा हूं ताकि आप समझ जाए उसको। तो आंसर क्या आ गया, ln मॉड sin x या फिर माइनस ln मॉड cosec x। अगर साइन को 1 cosec लिख दोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, अदरवाइज ये याद रखे ln sin x प्लस c होता है। ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला है sec x dx, sec x dx मतलब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। ऐसा क्यों करा, ऐसा करने से देखो, अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को t बोलता हूं t, तो क्या ये dt लिखा हुआ पूरा, भाई sec का डेरिवेटिव sec x tan x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, है नी। अगर मैं sec x प्लस tan x को t बोलता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ln मॉड t प्लस c। तो इसका आंसर क्या आएगा, ln के अंदर मॉड sec x प्लस tan x। तो याद रखें sec x का इंटीग्रेशन क्या आता है, ln मॉड sec x प्लस tan x। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री की मैनिपुलेशन से ऑप्शन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप ये याद रखें, और इससे कुछ चीजें और बनाई जा सकती है, वो तो आप देखो ट्रिगो की मदद से, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अगर मैं sec प्लस tan की बात करूं तो sec प्लस tan को आप लिख सकते हो 1 cos प्लस sin cos, मतलब इसका आंसर तो आप ln के अंदर 1 प्लस sin cos भी दे सकते हो। फिर अगर इसमें मैं वो मॉडिफिकेशन लगा दूं स्टैंडर्ड वाले जो मैनिपुलेशन है, इसको मैं लिख दूं cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का स्क्वायर, और नीचे लिख दूं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। अब अगर ऊपर नीचे से मैं काट दूं तो ये बन जाएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, और ये आ जाएगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। तो ln के अंदर मैं इतना पार्ट लिख के भी आंसर दे सकता हूँ, उसको मैं फिर अगर cos से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2, ये भी आंसर दे सकता हूँ। इसको मैं tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर इसी का आंसर मैं देना चाहूं, इसका आंसर मैं ये भी तो दे सकता हूं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें तो रख लेना, इसका आंसर ln ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 भी दे सकता हूं। अब अगर इसको मैं कोट की फॉर्म में लिखना चाहूं, tan को cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, तो cot 90 मतलब ये आ गया, तो ये बन जाएगा cot पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो इसी चीज को मैं ये भी बोल सकता हूं ln ऑफ मॉड cot पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस में कई सारे आंसर बनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड आप ये याद रखें और ध्यान रखें कि यहां तक जाया जा सकता है। क्लियर है।
सेम लॉजिक से कोसेक का डिराइव कर सकते हो, है ना। मैं बता देता हूँ, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम कोसेक माइनस कॉट से डिराइव कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यार। और कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट कोसेक, और माइनस माइनस तो प्लस कॉस कोटेक, कॉट कोसेक। तो अगर ये टी है तो ऊपर वाला पूरा dt दिख रहा है आपको, तो आंसर सीधा क्या आएगा, ln ऑफ मॉड कॉट एक्स माइनस कोसेक प्लस सी। हाँ जी, सही है। Yes. ठीक, तो ध्यान रखा, स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज ln cot x माइनस कोसेक एक्स, या ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वो मोड के अंदर उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब आप चीजों को ऐसे मैनिपुलेट जरूर कर सकते हो, तो वो आप देख सकते हो, जैसे कॉट को लिखा मैंने कॉस बटा साइन, कोसेक को लिखा साइन बटा कॉस, बन गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ऊपर बन गया कॉस 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, नीचे बन जाएगा साइन 2x, तो ये बन जाएगा 2 cot 2x, है ना। इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज चार स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखें, क्या, tan x का इंटीग्रेशन ln sec x, मोड ऑब्वियसली मोड के अंदर ये सब कुछ, cot का ln sin x, क्योंकि नीचे साइन होता है ऊपर cos होता है, sec का ln sec x प्लस tan x, और cosec का ln cot x माइनस cosec x, ये cosec x माइनस cot x। सही है। चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, बट इनको एज अ रिजल्ट भी याद रखना। साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x माइनस 1 dx। हाँ जी, इसमें देखें, साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन 2x होता है, और ऐसी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो भी साइन 2x होता है। 2 आगे आएगा, साइन इंटू साइन का कॉस, तो 2 साइन कॉस साइन 2x बन जाएगा। तो आप देखो क्लियरली यहां देख सकते हो कि नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर लिखा है साइन 2x dx। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को t बोल दूं तो साइन 2x dx dt बन जाएगा। Yes, sir. बस ये बन गया आपका dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इसको तो कर लोगे, t माइनस 1 प्लस टी प्लस 1, ऊपर लिख दोगे t प्लस 1 माइनस टी माइनस 1,
दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करा मतलब बैलेंस कर दिया 2 2, जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस से करते थे, t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। दुकानें सेपरेट कर देना, लोग में 2 आंसर आएंगे उनको क्लब कर देना, ठीक है। Yes, sir. अब अगला जो क्वेश्चन है, ये स्लैश मैंने इसलिए लगाया कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर आप समझ पाए। यहाँ पे भी क्या होगा, एक साइन है एक कोस है, 2 को छोड़ो, 2 से क्या फर्क पड़ता है, आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा। कॉन्सेप्ट की बात करें तो रूट के अंदर एक साइन है एक कोस है, तो अगर मैं रूट के अंदर एक कोस स्क्वायर बाहर ले लूंगा तो नीचे कोस बन के 10 बन जाएगा, और वो एक कोस बाहर आएगा तो कोस 4 और ऊपर जाके सेक 4 बन जाएगा। तो सेम ही फंडा है, मतलब ये है चाहे ये है, एक ही बात है। Yes, sir. हाँ जी, तो देखो नीचे 10 उसका डेरिवेटिव दिख रहा है सेक स्क्वायर। ऐसे अगर ये होता तो भी इसको मैं 10 में बना लेता, कोस बाहर लेके ऊपर कोस की पावर 4 को भेज देता, सेक स्क्वायर बना देता। अब देखो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो ऊपर वाले सेक स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। ये वाला पार्ट कर दे रहा हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 10x को क्या लिखोगे t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया dt, तो 1 प्लस सर रूट 10x को t ले लो। वो एक ही बात है, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ पर रख सकते हो, मतलब 10x को आप टी स्क्वायर भी रख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, मैंने ऐसे ही रख दिया चलो, है ना, क्योंकि वो भी इंटीग्रेबल है। तो ये बन गया टी की पावर माइनस हाफ प्लस टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस, सही है। यस सर। ठीक, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर की पावर 1/3। साफ साफ दिख रहा है, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर साइन अलग कर सकता हूं ओड पावर के लॉजिक से। भाई मैंने बताया था थोड़ा सा ओड पावर के हिसाब से सोचो, एक पावर अलग करके, ये किसका डेरिवेटिव है कोस का, तो क्या बचा हुआ फंक्शन कॉस में लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है, बस यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, हो गया काम। कॉस को t बोल दो, कॉस एक्स को बोल दो t, तो माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा dt, तो साइन एक्स dx बन जाएगा माइनस dt, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी अपॉन टी की पावर 2/3। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 2/3 डी टी, तो टी की पावर 4/3 माइनस टी की पावर माइनस 2/3 डी टी। हाँ जी, आगे कर लोगे? यस सर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आईटी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, मतलब आईटी में कमी क्वेश्चन आए हैं इंडेफिनिट के लास्ट कुछ ईयर से, है ना, बट वो एक वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है ना। x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m इंटू 2 टाइम x की पावर 2m प्लस 3 टाइम x की पावर m प्लस 6 की होल पावर 1 बाई m dx। x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m, 2 इंटू एक्स की पावर 2m, 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6 की पावर 1 बाई m। तो देखें, थोड़ा सा आइडिया लें कि अगर मैं इसको t मानता तो इसके डेरिवेटिव में पावर 2m आगे आएगी, -1 आएगी, m आगे आएगी, -1 आएगी, 6 तो 0 ही हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं बन रहा। फिर मैं सोचूं कि चलो इसको अगर मैं t मानूं, क्या इसका डेरिवेटिव अंदर बन रहा है क्या? 3m आगे आएगा, 3m -1, 2m आगे आएगा, 2m -1, m आगे आएगा, m -1, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा। फिर क्या हो रहा है सर? फिर कुछ तो करामात करनी पड़ेगी भाई। सीधा सीधा ना तो इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, ना इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है। दो ही फंक्शन है न्यूमरेटर में, एक पावर के अंदर है, एक बाहर है। और ऑब्वियसली कोशिश तो यही रहेगी जो पावर के अंदर है वो t माना जाए, क्योंकि जो बाहर है वो तो dt के साथ क्लब होना चाहिए dx के साथ, यही लॉजिक होता है। तो बट इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? फिर हमने देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या इसमें से x की पावर m बाहर खींच लो। मैंने बताया था ना, कभी कभी कुछ कॉमन लेने से बात बन जाती है। वो x की पावर m खींच के इसको दे दो। अब अगर मैं यहां से x की पावर m बाहर खींचूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x की पावर 2m प्लस x की पावर m प्लस 1 बचेगा। अब ये पावर अगर मैं इसको दे दूं, ये अगर इसके अंदर चली जाए तो क्या बन के जाएगी? x बन के जाएगी, x की पावर m स्क्वायर बन के जाएगी, x की पावर 2m बन के जाएगी। क्या बन के जाएगी? x बन जाएगा, क्योंकि अगर x की पावर m अंदर जाएगा तो x की पावर m की पावर 1 बाई m लगेगी, तो वो x बन जाएगा अंदर जाएगा। तो ये अंदर जाएगा तो x बन जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 1 प्लस 6x। अभी भी बात नहीं बनी। यस सर। देखो यहां अपन ने गलत बात करी। x की पावर m अगर बाहर है तो अगर ये अंदर जाएगा तो x की पावर m स्क्वायर बन के जाएगा ना। आप ऐसा सोचो सिंपल से लॉजिक से, किसी नंबर का मान लो 2 इंटू एक्स की पावर हाफ होता है, तो जब x बाहर आएगा, जब x बाहर आएगा तो इस पे क्या पावर लगती है? x की पावर जो इसके सर पे होती है। और जब बाहर से ये अंदर जाएगा तो इसके साथ इसकी उल्टी पावर गुना होगी। हाँ जी, अगर मान लो a क्यूब b स्क्वायर की पावर 1/3 में से a क्यूब बाहर खींचोगे तो बाहर a आएगा, और अगर मैं इसको अंदर भेजूंगा तो इसकी उल्टी पावर इस पे करके अंदर a क्यूब बना के तो भेजूंगा। हाँ, तो अपन जल्दबाजी में गलत बोल गए कि बाहर x की पावर m है और इसको अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है? जिसकी पावर 1/m है। तो 1/m ये उल्टी होगी इंटू m बन के x की पावर m स्क्वायर बनेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा अपना। तो इसलिए अपन x की पावर m बाहर नहीं खींचेंगे, अपन कुछ और खींचेंगे। तो अब अपने को ये समझ में आ गया कि अंदर तो x की पावर m बन के जाना है, तो मैं इसमें से x बाहर खींचता हूं। x बाहर ले लो, उससे क्या होगा? जस्ट हिट एंड ट्रायल है।
ये बन जाएगा x की पावर 3m माइनस 1, ये बन जाएगा x की पावर 2m माइनस 1, ये बन जाएगा x की पावर m माइनस 1। अब जो ये x है ये इसके अंदर जाएगा तो x की पावर m बन के जाएगा। यस बस हो गया काम। तो ये 3m, ये बन गया 3 इंटू एक्स की पावर 2m, ये बन गया 6 इंटू एक्स की पावर m की पावर 1 बाई m इंटू dx। अब आप देखो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका ये। अगर मैं 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m को t बोलता हूं, तो देखो 6 इंटू एक्स की पावर 3m माइनस 1 प्लस 6m, m आ गया है 6m, ये भी 6m एक्स की पावर 2m माइनस 1 प्लस 6m एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू dx बराबर dt। तो क्या ये फंक्शन बन जाएगा dt अपॉन 6m इंटू टी की पावर 1 बाई m। बस खत्म केस। टी की पावर 1 बाई m प्लस 1 अपॉन 1 बाई m प्लस 1 6m प्लस हो गया। तो देखो सॉल्यूशन तो वो ये 2 लाइनों का है अगेन, बट वो स्टेप, पहला स्टेप जो शिकार करना है वो कैसे आएगा दिमाग में, तो वो ऐसे थोड़ी है कि जुड़ी थोड़ी है पहला शिकार लगाओ और वही तीर निशाने पे लग जाए। मैं भी अपन 1-2 चीजें सोचें, ये करा ये करा ये करा, ऐसे करते कराते अपन वो नहीं बात। लॉजिक वही था एफ एफ डैश पेयर का, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। क्लियर है? यस सर। चलो अगर ये समझ में आ गया तो इसके बारे में सोचो। वन प्लस एक्स कॉस एक्स और नीचे है 1x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साइन एक्स। तो आप तो शिकारी नजरें दौड़ाए एफ एफ डैश पेयर पे। तो अगेन सारा खेल वही है कि क्या आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि मुझे किस चीज को एफ लेना चाहिए। भाई देखो कॉस है, कॉस किसके डेरिवेटिव से आया होगा? साइन के, जब एक्स को छोड़ा होगा, और जब एक्स को डिफरेंशिएट करा होगा तो साइन होना चाहिए था, पर वो है नहीं। मतलब याद है मैंने डेरिवेटिव में हो, उसमें हो और बीच में गायब हो गया, ऐसा कुछ याद है? वो अपन ने अभी एओडी में बात करी थी, ई की पावर का टर्म रिलेट हो सकता है। तो यहां से तो फील आ रही है ई की पावर साइन एक्स हो सकता है। तो यहां से मैंने सोचा क्यों ना मैं अगर x इंटू ई की पावर साइन एक्स को t ले लूं, ध्यान से सुनना, x इंटू ई की पावर साइन एक्स, ये दिख भी रहा है मुझे पूरा टर्म, इसको t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ई की पावर साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू dx बराबर dt। तो क्या तुम ये बोल सकते हो मुन्ना x cos x 1 प्लस एक्स कॉस एक्स dx, ये बन गया आपका dt अपॉन ई की पावर साइन x। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? dt अपॉन, ये x तो ऑलरेडी है, ये ई की पावर साइन x और अंदर लिखा है 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये भी t बन गया आपका। तो ये क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t 1 माइनस टी स्क्वायर। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहे, कुछ तिगड़मबाजी बिठा के फिर सब्स्टिट्यूशन दिखेगा आपको, है ना? तो क्या यहां तक आ गई, ये बात समझ में आ गई? इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं? यस सर। यस सर। अब दिख रहा है? अब तो बता दो मेरे को, एक स्टेप सुनना है बस एक लाइन में कि सर ये कर दो आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं चमका अभी तक। बस एक वो 2 लाइन, एक 2 शब्दों की एक लाइन की सर ये कर दो आंसर आ जाएगा इसके बाद, जो मैं अब तक कई बार कर चुका हूं।
पावरों को देखो, शायद कुछ फील आ जाए। सर टी स्क्वायर को कॉमन ले हाँ लीजिए, जी, 1 माइनस टी टी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ टी की पावर -2 बचेगा और उसके डेरिवेटिव में -3 आएगा, तो बाहर -3 मौजूद है, बस खत्म बात। तो टी स्क्वायर को बाहर खींच लो तो ये बन जाएगा dt अपॉन टी की पावर -3, सॉरी ऊपर जाके बन जाएगा टी की पावर -3 dt और नीचे बन जाएगा टी की पावर -2 -1, बस खत्म बात। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो 1/t² और ये लिखा है 1/t³। तो आपको ही पता है डेरिवेटिव में ही पावर डिनोमिनेटर में बढ़ती है या माइनस में बढ़ती है, तो वो इसलिए इसके डेरिवेटिव से हुआ आएगा। तो 1/t², -1 को साथ ही घसीट लो, को z बोल दो, z, उसका डेरिवेटिव करोगे तो -2/t³ dt बराबर dz। तो dt/d³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -dz/2 और नीचे वाला पार्ट पूरा z। तो आंसर इज -12 ln mod z प्लस c। अब z की जगह 1/t² -1 रख दो और उसमें t की जगह वापस वो रख दो, तो फाइनल आंसर वुड बी -12 ln 1/t², t मतलब x e की पावर sin x का स्क्वायर -1 प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर है। सही है। यस सर। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मतलब इसी से ही लिंक्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो अपन सब्स्टिट्यूशन अलजेब्राइक कर रहे हैं कि रूट रेडिकल दिख गया, ये कुछ कॉमन लेके फिर उसको टी मान लिया, है ना, मतलब रेडिकल अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन मैंने करा ही नहीं कि इसको साइन थीटा बोल दिया, इसको कॉस थीटा बोल दिया। तो कभी कभी क्या है, ये अलजेब्राइक काम नहीं आता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों लग जाएंगे। कभी कभी अलजेब्राइक काम नहीं आएगा तो वहां हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा टू मेक द इंटीग्रल इजी, है ना। तो देखते हैं। और ऐसा नहीं है ये चीज पहली बार देख रहे हैं, ये तो हम अपन डेरिवेटिव इंटीग्रल अपने आईटीएफ की मदद से मैं बताता रहा हूँ कि ऐसा हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, ऐसा हो तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, वही लॉजिक यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेथड बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगेन ये हम पहले बता चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है कि आपको अगर a² - x² दिखे रूट के अंदर, आप x को a sin थीटा या a cos थीटा रख सकते हो। अगर आपको x² - a² दिखे तो आप x को a sec थीटा या a cot थीटा cosec थीटा रख सकते हो। अगर आपको x² + a² दिखे तो आप x को a tan थीटा रख सकते हो या a cot थीटा रख सकते हो। या आपको ऐसा कुछ सीन दिख जाए a - x/a + x या सिर्फ √a - x या सिर्फ √a + x, ऐसा कुछ आपको दिख जाए तो अपन इसको a cos 2 थीटा रख सकते हैं। x को a cos 2 थीटा रख सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था अगर x - a हो b - x हो, रूट के अंदर एक x पहले है फिर दूसरे में x बाद में है, तो आप x को लिख सकते हो a cos² थीटा + b sin² थीटा, जो ज्यादा इतना यूज नहीं हुआ आज तक, लेकिन मैंने बताया था ऐसा कर सकते हो a sin² b cos² या a cos² + b sin²। और अगर ऐसा हो x - a × x - b, है ना, या a - x × a - b, दोनों में सेम है b - x, तो x को रख सकते हो a sec² - b tan² थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करने से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है बस। और जरूरी नहीं है क्वेश्चन में करना ही है, बिना इसके क्वेश्चन होता हो तो करेंगे, बिना इसके करेंगे क्यों, जबरदस्ती ट्रिगो में क्यों लिपटेंगे, आसान होगा इससे तो पर करेंगे उससे, है ना। जैसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो लिखनी है, उससे पहले अपन बात कर लें।
जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रेडिकल रूट dx, ये क्वेश्चन आ गया। तो जब पहली बार में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। देखो अलग अलग करने में मतलब नहीं है, नीचे रूट है ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ना कोई फैक्टराइजेशन दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन सोचा जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन में भी मुझे सबसे पहले देखिएगा रेडिकल साइन को हटाना है, तो क्यों ना मैं अगर सोचूं ऐसे कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी स्क्वायर रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। है ना। और ऊपर से मुझे फायदा दिख रहा है इसका कि ऊपर वाले को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर तो टी स्क्वायर के टर्म्स में सुंदर सुंदर लिखा जाएगा, और जो दूसरा एक्स है वो डीएक्स के साथ चला जाएगा। जैसे माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, मतलब x dx को आप माइनस टी dt लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर वाले का खेल कैसे चलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx ऐसे लिखा आपने, और नीचे वाले को आपने 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। तो देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छे से हैंडल होगा। एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे 2 माइनस टी स्क्वायर, एक्स dx को आप लिखोगे माइनस, बाहर निकाल दिया चलो, माइनस टी dt, और नीचे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखोगे टी स्क्वायर का रूट, तो टी से टी कट जाएगा, तो कितना सुंदर सुंदर आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 dt। खत्म हो गया क्वेश्चन। टी क्यूब बाय 3 माइनस 2t प्लस, सही है। यस सर। और इसी क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर सकते थे। कैसे? आपको नीचे फील आ रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये, तो क्या मैं x को a cos थीटा रख दूं या a sin थीटा रख दूं? तो इसके अकॉर्डिंग क्या मैं x को रूट 2 cos थीटा रख दूं? इस क्वेश्चन में मैं x में रूट 2 cos थीटा रख दूं तो dx क्या बन जाएगा, dx माइनस रूट 2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखते जाना ये क्या बना। तो देखो एक्स क्यूब मतलब रूट 2 का क्यूब मतलब 2 रूट 2 कॉस क्यूब थीटा, dx की जगह ये लिखा जाएगा माइनस रूट 2 साइन थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर, रूट लोगे तो रूट 2 साइन थीटा आएगा, ये रूट 2 साइन थीटा, ये रूट 2 साइन थीटा उड़ जाएगा, तो माइनस 2 रूट 2 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। सही है। तो देखो इसने भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब कॉस ट्रिपल का आपको करना आता है, या तो थर्ड एंगल से चले जाओ, या मैंने बताया था कल ही स्मार्टली डील कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक कॉस अलग, और बचे हुए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 रूट 2। साइन थीटा को बोल रहा डी टी, तो कॉस थीटा डी थीटा बन गया आपका डी टी, तो ये बन गया डी टी, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1, अंदर माइनस को ले गया मैं 2 रूट 2, तो आंसर कितना आ गया 2 रूट 2 टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा, और साइन थीटा फिर एक्स के टर्म्स में निकालोगे, वो मैं निकालना बता देता हूं, किसी को उसमें भी दिक्कत आती है कि भाई टी तो बराबर हो गया आपका साइन थीटा, है ना, तो इसको यहां रख दोगे टी साइन थीटा आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ये पता है कि आपका एक्स क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा एक्स बाय रूट 2, तो यहां से साइन थीटा निकालना पड़ेगा, तो कॉस इज बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो साइन थीटा कितना आ गया आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पहले तो देखो टी को आप लिखोगे साइन थीटा, है ना, टी कॉमन ले लो, मान लो थोड़ा सा स्मार्टली डील करते हैं, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3 और नीचे 3 और बाहर 2 रूट 2। अब देखो 2 रूट 2 टी की जगह रखोगे साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह रखोगे ये रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2, ये आएगा ना, तो रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2,
और इंटू टी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3। ये काट पीट के जो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें हमें ये वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, ये थोड़ा लेंदी गया, लेकिन काम दोनों से हो पा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब अगला मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें हमें अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन काम नहीं देगा, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। Suppose next question is x square root of 4 minus x square dx। ये आ गया भाई, ठीक है। और वो कह रहा है भाई इसको इंटीग्रेट करो। अब अगर मैं अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन सोचता तो मैं क्या सोचता, 4 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाता 4 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स डी एक्स हो जाता आपका माइनस टी डी टी, तो ये बन जाता आपका टी इंटू माइनस टी डी टी, और यहां से एक्स स्क्वायर आ जाता 4 माइनस टी स्क्वायर का रूट। तो क्या मुझे कोई फायदा होता? हाँ जी, कोई फायदा नहीं हुआ अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन करने का। अगेन उसमें रेडिकल आ गया, वापस मैं वही का वही खड़ा हूं, तो मुझे कोई फायदा नहीं मिला। तो यहां मुझे अब करना ही पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं क्या सोचूंगा, एक्स को क्या रख दो, 2 साइन थीटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स इज ए साइन थीटा, ए मतलब 2 साइन थीटा, तो डी एक्स बराबर कितना हो गया, 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की जगह रखोगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, तो रूट करोगे और 4 कॉस स्क्वायर रूट लोगे तो 2 कॉस, इंटू डी एक्स की जगह 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो 2 2 4 बाहर, और ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिखा है? यस सर। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2 का इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर। हो गया। देखो कितना यूं चुटकियों, मतलब ऐसा लग रहा है मक्खन की तरह क्वेश्चन हो गया, और बिना इसके कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली थी। तो यही ब्यूटी है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, कि आपको कभी कभी उस रास्ते से निकाल लाता है ये, कि जहां बाकी जगह बहुत दिक्कत हो सकती है अलजेब्राइक वे में जाएंगे तो स्टैंडर्ड वही है, फील तो यही है 4 माइनस कॉस स्क्वायर 4 माइनस साइन स्क्वायर वाली, तो वो मैंने स्टैंडर्ड लिखा दी है। और ऐसा नहीं हमने पहली बार देखा, इससे पहले देख चुके हैं। तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो साम दाम दंड भेद सब आपके हाथ में है, आप इसको कैसे मर्जी करो आपको जहां लगता है। अब पॉइंट यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो या गलत पे चल रहे हो। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि अपन ट्राई करते रहे, ये मेथड देख लिया ये देख लिया, 2 मिनट 3 मिनट आदमी ट्राई करता है, होता है तो ठीक, नहीं छोड़ना पड़ता है क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस जब आप करो तो घर पे थोड़ा, मतलब होम प्रैक्टिस जब आप करो तो चीजों में थोड़ा वर्कआउट करो कि हाँ यार देखो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है ना, थोड़ा बहुत मतलब देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो, खुद का सोचो कि उस तरीके से क्या दिक्कत आती है अगर मैं जाता तो आपके दिमाग में चीजें सेट होंगी कि हाँ यार देखो ऐसी चीज है तो ऐसा करना ज्यादा बेनिफिशियल है ना, ये इस ट्रैक पे तो नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मिटा दे। Sure. तो
सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, अगेन जो इसकी मदद से प्रूव किए जाते हैं और आपको याद रखने हैं, और फिर उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बेस्ड स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस। यहाँ देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कोई खिटपिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले अपन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की लिस्ट लिख रहे हैं, उसमें से एक आध मैं बता दूंगा कैसे डिराइव किया, और अल्टीमेटली याद रखना है ना। तो डिराइव तो वैसे ही होंगे जैसे फंडे बताए हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में डिराइव करके देता हूं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको मुझे देखना है इसका इंटीग्रल क्या आएगा। तो मैं वही फंडे से चलता हूं, मुझे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने इसमें रख दिया x को a साइन थीटा, तो dx बराबर क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल बन गया आपका a cos थीटा d थीटा। नीचे देखो बन गया a स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos ही बन गया। ये पूरा पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया, थीटा प्लस सी। और यहां से देखो साइन थीटा कितना है, x बाई ए, तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई आ जाएगा भाई। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो इसका इंटीग्रल आ गया साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये ध्यान रखना है। अब मैं पूरी लिस्ट लिख देता हूँ जो रटनी है आपको, तो थोड़ा थोड़ा। सर साइन और a प्लस सी मतलब डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव भी आएगा। क्या कह रहे हो? सर जो आपने रिजल्ट प्रूव किया साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, उसके नीचे उसका डेरिवेटिव भी आएगा ना x का। नहीं, क्या डेरिवेटिव क्या भाई, आपके सामने प्रूव करा है। x को a sin थीटा रख दिया, dx a cos थीटा d थीटा हो गया, ये कट गया, आंसर थीटा आ गया। सर अगर क्वेश्चन में ऐसे हो कि इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर या 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो रूट में, अंडर रूट में, तो अगर हम इसमें इस रिजल्ट को उसमें पुट करेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a में, तो फिर नीचे उसका डेरिवेटिव भी आएगा ना 4। अरे वो तो आप समझे नहीं, 4 क्यों आएगा, वो तो 2x का स्क्वायर है। अब आप सोचोगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन इनवर्स x बाय a 3, लेकिन अब a की जगह, ये तो रिजल्ट 1 है जो मैंने चैप्टर की शुरुआत में लिखाया था। कोई भी इंटीग्रल आपको पता है उसमें x को आप ax प्लस b से रिप्लेस कर दो तो a नीचे आ जाएगा, तो उसके कारण 2 नीचे आएगा, 4 थोड़ी आएगा। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो x स्क्वायर है तो x बाई a आएगा फॉर्मूले में। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब रूट के अंदर अगर मान लो ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और तीसरा होता है dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है ln x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आता है इसका। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले तो हो गए डिनोमिनेटर में, रूट में ऐसा फंडा है। 3 अलग टाइप के मैं आपको बता रहा हूं जो बिना रूट डिनोमिनेटर के हैं, जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हमने करा है, इसको तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करने की जरूरत ही नहीं है। इसको तो आप कैसे डिराइव कर सकते हो, इसको आप फैक्टराइज करो, नीचे x माइनस ए एक्स प्लस ए, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर दो, तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए dx। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2a, तो 2a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दुकानें जब अलग अलग करोगे तो ये बनेगा माइनस dx अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये तो हम कर चुके हैं, देखो यहां से आएगा ln mod x माइनस ए, यहां से आएगा ln mod x प्लस ए, तो पूरे को क्लब करके मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2a
ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये बोल सकते हैं आंसर। हाँ जी, यस सर। ऐसे ही आप इसको डिराइव कर लेना dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी ऐसे ही फैक्टराइज करोगे, दुकानें अलग अलग करोगे, दो लॉग के अंदर इंटीग्रल आएंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और जो छठा है, छठा वो है बिना रूट के, ये प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप चाहे तो ए स्क्वायर को बाहर कॉमन खींच लो, टेन इनवर्स वाला डायरेक्ट लगा दो, या एक्स को ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर लो तो भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो अभी मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं, 3 तो वो जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या बिना रूट के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इसको तो डायरेक्ट टेन इनवर्स से रिलेट कर सकते हो, ए बाहर खींच लिया 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए। और जो बिना उसके हैं वो तो आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, बट फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो आपको इतना पता है, सेग्रीगेट करेंगे, ln के टर्म्स में आंसर आएगा। इसमें ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस आएगा, इसमें पहले a प्लस एक्स ऊपर आएगा, नीचे a माइनस एक्स आएगा, इसमें पहले माइनस वाला ऊपर जाएगा, प्लस वाला नीचे जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है ना, तो मतलब साइन इनवर्स वाला इंटीग्रल आएगा x बाय ए। और अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है या प्लस के अंदर आ रहा है, तो दोनों लॉग के अंदर आएंगे x प्लस यही टर्म, x प्लस यही टर्म, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए यही देखते हैं, है ना। 6 फॉर्मूले आप ये ध्यान रखें, बाकी अपन कल कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।